हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका पेपर आज बहुत अच्छा हो गया होगा, लेकिन जिस लेवल की आपने तैयारी की है उस लेवल का ये पेपर नहीं आया है। पहले और दूसरे पार्ट में से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखिए आज आपके कितने अंक बनते हैं। चलिए मिलान करें। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। योग समाधि है, यह कथन किसका है? यह कथन महर्षि वेदव्यास जी का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? यही सेम पर्सन 10th क्लास में भी पूछा गया था, थॉमस बैच। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए की धनराशि इनाम में दी जाती है। स्थिर शक्ति का दूसरा नाम क्या है? आइसोमेट्रिक शक्ति। स्थिर शक्ति को किस यंत्र से मापा जाता है? किस प्रकार मापा जाता है? स्थिर शक्ति को डायनेमोमीटर से मापा जाता है। किस प्रकार के व्यायाम में गतियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती? आइसोमेट्रिक में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब की बार इस प्रश्न ने धूम मचाई हुई है। 9th क्लास में भी आप अपने साथियों से पूछिए, 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी, 11th क्लास में भी और अब 12th क्लास में भी आपसे यही प्रश्न पूछा गया है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सामान्यता मोच किस अंग में आती है? सामान्यता मोच जोड़ में आती है, संधि स्थल पर आती है। टखने और घुटनों पर मोच ज्यादा आती है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चा सामाजिकता का प्रथम पाठ कहाँ से सीखता है? परिवार से। तो चलिए अब MCQ की बारी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील शक्ति का भाग नहीं है? इसका आंसर आएगा डी, स्थिर शक्ति। समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? यह कथन IF वार्ड का है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी। धीमी गति से संकुचित होने वाले फाइबर का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा ए, ऑप्शन है लाल पेशीय फाइबर। फोर्टलेग प्रशिक्षण विधि किसने विकसित की? इसका आंसर आएगा ए, गोस्टा होमर। 1930 में स्वीडिश कोच ने फोर्टलेग प्रशिक्षण को विकसित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संगठन है? परिवार, राष्ट्र, धार्मिक संस्थाएं व शैक्षणिक संस्थाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? मॉर्गन वेडमसन ने, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मॉर्गन वेडमसन। निम्नलिखित में से कौन सा तालमेल संबंधी योग्यताओं का उदाहरण है? संतुलन की योग्यता, संयोजन की योग्यता, प्रतिक्रिया की योग्यता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में पेरिन ने आइसोकाइनेटिक व्यायामों को विकसित किया था? 1968 ईस्वी में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1968 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अंग है? स्वास्थ्य पूर्ण विद्यालय जीवन, स्वास्थ्य निर्देशन, स्वास्थ्य सेवाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी चोट कोमल ऊतकों की नहीं है? खिंचाव, कंट्यूशन, कच्ची अस्थि भंग, मोच। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, कच्ची अस्थि भंग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यम का नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, संतोष। ये तो आपको थोड़े दिन पहले ही मैंने करवाया था अभी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, लुसाने। ये क्वेश्चन तो मैंने आज आपको सुबह ही करवाया था। सन 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अष्टांग योग का अंग नहीं है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, परमात्मा। तो परमात्मा अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है, अष्टांग योग का अंग नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, परमात्मा। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी इसका आंसर है, 1961 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक शारीरिक पुष्टि का घटक नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, हृदय वाहिका, सहन क्षमता। निम्नलिखित में से लिगामेंट्स की चोट कौन सी होती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मोच। शिशु का पालन करें, बच्चों को सुरक्षा दें और वयस्क को स्वतंत्र कर दें, यह कथन किसका है? यह कथन एडम स्मिथ का है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। जिम्नास्टिक के द्वारा शारीरिक पुष्टि के कौन कौन से घटक में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर आएगा लचक में, ऑप्शन ए, लचक। लास्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण की कौन सी विधि को टेरिस प्रशिक्षण भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, अंतराल प्रशिक्षण विधि। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्न ठीक होंगे। तो चलिए एक बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। जो स्टूडेंट अब 12th क्लास में हुए उनके लिए हैं, वे भी इसको याद कर लें।
5 अंक का पहला प्रश्न, स्वास्थ्य पूर्ण विद्यालय जीवन से क्या तात्पर्य है, इसके क्षेत्र का वर्णन करें। यह आपके पास ऑप्शन है। प्राथमिक सहायता क्या है, फर्स्ट एड किसे कहते हैं, एक प्राथमिक चिकित्सक के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करें। इससे आसान प्रश्न कोई हो नहीं सकते, तो ये फर्स्ट एड वाला लिखना है आपको, बहुत ही आसान प्रश्न है। 5 अंक का दूसरा प्रश्न, शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता के महत्व का वर्णन करें। तो फिजिकल फिटनेस के क्या क्या लाभ होते हैं, ये आपको लिखना है। ये आपके पास ऑप्शन है। गरमाना वार्मिंग अप क्या है, खिलाड़ियों के लिए गरमाने के फायदे बताने हैं, फायदों का वर्णन करना है आपको, इनका महत्व का वर्णन करना है। तो इन दोनों में से आपको गरमाना लिखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इन चारों प्रश्नों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको अच्छी तरह से तैयारी कर लें। तो चलिए अब 3-3 अंकों वाले प्रश्न भी रिवाइज कर लेते हैं। योगासन के लाभों का वर्णन करें। आपको प्रेयर में प्रतिदिन योगासन करवाए जाते हैं, तो उनसे क्या क्या लाभ होता है। योगासन करने से कद व भार में वृद्धि होती है, लचक में वृद्धि होती है, रीढ़ की हड्डी को फायदा मिलता है। प्राचीन खेलों के उद्घाटन समारोह का वर्णन करें। खेलों में होने वाली चोटों की रोकथाम के उपायों का वर्णन करें। ये पाठ नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छी तरह से करवाया हुआ है। परिवार के मूल कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें। परिवार का मूल कार्य बच्चे पैदा करना व उनका पालन पोषण करना, उनके लिए रोटी कपड़ा और मकान का प्रबंध करना और शिक्षा का प्रबंध करना। तो इन 3-3 अंकों के चारों प्रश्नों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 2-2 अंक वाले प्रश्न भी कर लेते हैं। आइसोटोनिक व्यायामों का अर्थ स्पष्ट करें। आइसोटोनिक अर्थ होता है जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दें, वे व्यायाम क्रियाएं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दें। दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये सभी आइसोटोनिक व्यायाम हैं। स्वास्थ्य निर्देशन क्या है, प्रतिदिन प्रेयर के अंदर या क्लास के अंदर टीचर आपको भाषण देते हैं स्वास्थ्य के प्रति, स्वस्थ रहने के लिए, वही स्वास्थ्य निर्देशन है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार पर एक नोट लिखें। या सहन क्षमता या सहनशीलता का अर्थ क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इन चारों प्रश्नों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका पेपर आज का कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके इस पेपर में कितने अंक बनते हैं लगभग, वे भी बताने का प्रयास करें। और हाँ, जाते जाते आपसे एक प्यारा सा प्रश्न, आपके विद्यालय का नाम क्या है, अपने स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो आप अच्छे अंकों से पास हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।